हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक, आज हम फर्स्ट ईयर कोर्स को शुरू करेंगे, जिसमें हमारा पहला जो चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसमें पहला जो टॉपिक है वो है सेल एंड सेल थ्योरी। तो स्टूडेंट्स, आज हम सेल पढ़ेंगे और सेल थ्योरी पढ़ेंगे। तो पहले स्टूडेंट हम सेल पढ़ते हैं कि सेल क्या होता है। सेल का जो वर्ड है ये किसने डिस्कवर किया था? सेल को जो है ना, ये रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। सेल को रॉबर्ट हुक ने 1665 में फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया था। सेल जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर थे। ये हुआ सेल की डिस्कवरी। अब हम पढ़ेंगे सेल की डिफिनीशन। सेल को हम डिफाइन करेंगे द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या आर द basic structure and a functional unit of life। सेल को हम दो डिफिनेशन करते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। और एक और डिफिनेशन में हम कर सकते हैं द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ लाइफ। अब हम इन तीन डिफिनेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो डिफिनेशन है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हर चीज की एक बुनियाद होती है। जैसे बिल्डिंग की बुनियाद होती है ईंटों, वैसे बुक की बुनियाद जो होती है वो पेजेस होते हैं। वैसे लाइफ की जो भी चीज़ लाइफ प्लस को बे करते हैं, उनके पास जो भी जिसके चीज़ के पास भी लाइफ हो, उनके लिए सेल का होना लाजमी है। सेल उनके लिए एक बेसिक यूनिट है, एक बिल्डिंग यूनिट है, एक बेसिक यूनिट है। हर लाइफ वाली चीज़ों सेल से बनी होती है। सेल एक छोटा सी चीज़ होता है जो माइक्रोस्कोप के जरिए बिल्कुल भी नजर नहीं आता। छोटा सा चीज़ होता है सेल। अब पहला डेफिनेशन दो, यह है कि सेल बेसिक यूनिट लाइफ के। दूसरा डेफिनेशन द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ये बहुत आम सा डिफिनेशन है सेल का। द बेसिक स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर होने का इससे है, हम में नोज जो है, लेग्स जो है, किडनी जो है, हेड जो है, हैंड जो है, ये सब सेल से बने होते हैं। ये हुआ स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर प्रोसेस वाइज हुआ। फंक्शनल यूनिट क्या है? जितने भी एंजाइम है, जितने भी एंजाइम है, जितनी भी चीज़ है सेल से बने होते हैं। एंजाइम भी है, वैसे हेमोग्लोबिन जो है ये सेल भी है। वैसे और भी कई सेल है। हेमोग्लोबिन एक सेल है। फॉर एग्जाम्पल मैं फंक्शनल वाइज आपको डिफाइन करता हूँ। एक सेल है, ब्लड सेल है।
इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना। ये इसका फंक्शन यूनिट नहीं है, इसका फंक्शन यूनिट है ना। जैसे स्पर्म सेल है, उसका काम क्या होता है? रिलेटिव कैरी करना। ये इसका फंक्शनल मतलब स्ट्रक्चर, मतलब उसका क्या हुआ ये डेफिनेशन में कि हम नोज, ये पाँव वगैरह सब स्ट्रक्चर यूनिट है, ये सेल से बने होते हैं, स्ट्रक्चर वाइज ओबे करते हैं। फंक्शन वाइज उसका डेफिनेशन किस तरह ओबे होगा? जैसे स्पर्म सेल हुआ, हेमोग्लोबिन हुआ, ये सब फंक्शनल वाइज है। द तीसरा डेफिनेशन, द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ लाइफ। बिल्डिंग मटेरियल ऑफ लाइफ का मतलब है जैसे एक बिल्डिंग की बुनियाद होती है ईंट, वैसी सेल की लाइफ की जो बिल्डिंग मटेरियल होती है वो क्या होती है? वो सेल होती है। अब हम जो है इस स्मॉलेस्ट सेलों इज स्मॉलेस्ट सेल बहुत छोटा होता है, that cannot be seen by naked eye। ये आंखों के जरिए नहीं देख सकता, बट कैन बी सीन बाई माइक्रोस्कोप को, लेकिन माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जा सकता है। सेल के अंदर और भी सारी चीज़ें हैं जो हम डिटेल के साथ बाद में बयान करेंगे। अब सेल जो है ना इतना काफ़ी है। रबड़ हुक ने 1665 में डिस्कवर किया। ये बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट होता है, बेसिक बिल्डिंग मटेरियल होता है। ये स्मॉलेस्ट है सेल, ये बेसिक यूनिट है लाइफ के लिए। बेसिक यूनिट हर चीज़ के लिए एक बेसिक यूनिट है लाइफ के लिए, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेसिक चीज़ क्या होता है? सेल होता है। वैसे सेल जो है ना, कई ऑर्गेनिज्म में सेल एक होता है, कई ऑर्गेनिज्म में सेल 2 होते हैं, 3 होते हैं, सब ज़्यादा सेल भी होते हैं। जैसे वन सेल ऑर्गेनिज्म वो कौन सा है? वन सेल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है। वन सेल ऑर्गेनिज्म कौन सा है? बैक्टीरिया है। वन सेल ऑर्गेनिज्म क्या है? बैक्टीरिया है। टू सेल ऑर्गेनिज्म में एक प्रोटिस्ट है जो टू सेल है। प्रोटिस्ट की एक किस्म है जो टू सेल है। प्रोटिस्ट बाद में हम डिस्कस करेंगे प्रोटिस्ट क्या होता है। अब मिनी सेल ऑर्गेनिज्म कौन है? सेल ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स एनिमल्स जो होते हैं ये मिनी सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। उम्मीद है कि सेल की डिफिनीशन और उसके बारे में सब मालूमात आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी कि सेल थ्योरी क्या है। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी असल में है क्या चीज़? ये एक थ्योरी है जो कोई भी सेल हो ये वो ओबे करेगा। ये एक ला नहीं, ये थ्योरी है। कभी भी गलत हो सकती है, ला गलत नहीं हो सकती। ये ला जो होती है ये रजिस्टर होती है, और थ्योरी जो होती है ये रजिस्टर नहीं होती। वैसे ये थ्योरी है, ये सेल के बारे में है। सेल के बारे में सब इंफॉर्मेशन देके एक सेल की क्या खसूसियात होती हैं, वो ऑर्गेनिज्म को किस तरह बनाता है, उसकी क्या खसूसियात होती है, ये सब कुछ बयान करता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की डिस्कवरी हुकम के बारे में हम कहते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को, सेल थ्योरी में मेन जो होते हैं जो है टू साइंटिस्ट ने काम किया है। और सेल थ्योरी को में 1939 में ये सेल थ्योरी जो है ना टू साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। नंबर 1 ट्यूडर
श्वान, जो ज़ूलॉजिस्ट है। दूसरा मैथियस शेल्डन, जो एक बोटानिस्ट है। दो साइंटिस्ट ने ये इस थ्योरी को 1939 में जो है ना पेश किया था। में एक थियोडर श्वान है जो ज़ूलॉजिस्ट था, ज़ूलॉजी का क्या था, या डॉक्टर हो गया कोई होगा। और दूसरा जो था जो मैथियस शेल्डन था, जो बोटानिस्ट था, बांटने वाला था। इन दोनों ने इस थ्योरी को पेश किया था 1939 में। अब इसकी कुछ साइलेंट फीचर है। साइलेंट फीचर इस थ्योरी के क्या थे? नंबर 1 साइलेंट फीचर जो था, all living organism contain one or many cells। ये इसका पहला फीचर था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो या एक सेल से बना होगा या मिनी सेल से। जैसे कि मैंने बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया, 1 सेल बना होता है। मिनी सेल का जो है ना एनिमल्स होते हैं, या वो एक सेल से बना होगा या वो मिनी सेल से बने होंगे। अब दूसरा फीचर क्या है? ऑल न्यू सेल arise from pre-existing cells। दूसरा जो साइलेंट फीचर था वो क्या था? ऑल न्यू सेल arise फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंस। कोई भी नया सेल जो हो वो दूसरे पहले जो सेल था उससे arise होगा। मीन अगर एक सेल है वो 2 में डिवाइड होता है, तो नए जो सेल आता है, नए जो सेल आते हैं वो पहले वाले सेल के डिवाइड होने से आता है, वो खुद नहीं आता। जैसे माइटोसिस माइयोसिस होते हैं, वैसे उस तरीके से न्यू सेल आता है। इस फीचर को किसने पेश किया था? ये कार्ल वर्चू ने पेश किया था। इस फीचर को स्पेशली कार्ल वर्चू ने पेश किया था। वैसे मेनली जो पेश किया गया था थियोडर श्वान और मैथियस शेल्डन ने पेश किया था, और जो 3 थे। और ये दूसरा जो है ना, ये कार्ल वर्चू ने पेश किया था। वैसे 1 और 3 4 जो थे ये थियोडर श्वान और मैथियस शेल्डन ने पेश किए थे, और सेकंड जो है ना ये स्पेशली कार्ल वर्चू ने पेश किया था। तीसरा फीचर क्या है? ऑल द हेरिडिटी मटेरियल आर present inside the cell which transfer from one generation to next। तीसरा जो साइलेंट फीचर था वो कौन सा था? कि सेल के अंदर हेरिडिटी मटेरियल होते हैं, डीएनए आरएनए वगैरह न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ये क्योंकि सेल के अंदर डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। फोर्थ जो था वो था ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेस takes place
प्लेस इनसाइड द सेल। कि जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सेल के अंदर जब ग्लूकोज जाता है तो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, ब्रेक डाउन होता है। सब प्रोसेस जो होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस ये सेल के अंदर होते हैं, क्योंकि ग्लूकोज जो है ना ये सेल के अंदर क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। फ्रुक्टोज वगैरह सब एनर्जी में चेंज होता है, एटीपी में चेंज होता है। इसलिए तीसरा फीचर क्या है, ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड ऑफ द सेल। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आ चुकी होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मज़ीद आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहें।